तस्मीन मैम और मैम वापस से आ गई अपनी क्लास 10 के लिए एक न्यू टॉपिक लेकर बेटा, एक न्यू चैप्टर की पीवाईक्यू लेकर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मेरे कुछ बच्चों को इस चैप्टर का बहुत ज्यादा इंतजार था बेटा कि भाई ये चैप्टर तो आना ही चाहिए, ठीक है, तो मैं लिया इस चैप्टर को, ठीक है। आज हम इसके इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे बेटा, जिसके आने के चांसेस पेपर में बहुत ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है बच्चा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, टाइम नहीं वेस्ट करते, ठीक है। और देखेंगे शो द, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, शो द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। मीथेन क्या होता है बेटा, मीथेन कौन है, मीथेन है CH4, क्या है बेटा, मीथेन एल्केन सीरीज का मेंबर है, फर्स्ट मेंबर है एल्केन सीरीज का मीथेन, ठीक है। अगर नहीं देखा तो लेक्चर आ लो जाके कार्बन एंड कंपाउंड का, ठीक है, डिटेल में पढ़ाया हुआ है मैंने वहां पे, ठीक है। आपको इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, मतलब इसका फॉर्मेशन दिखाना है। देखो मीथेन में क्या होता है, यहाँ पे हम सोल्यूशन देखेंगे, यहाँ पर ए ऐसे, यहाँ पे ए का देखेंगे, यहाँ पर बी का देखेंगे, ठीक है। आप सोल्यूशन देखते हैं तो बेटा मीथेन में कार्बन आएगा यहाँ पर, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कितनी होती है कार्बन की वैलेंसी बेटा, 4 होती है, ठीक है। उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं शेयरिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए उसके पास ये 4 इलेक्ट्रॉन है जो उसके आउटर मोस्ट में पड़े होते हैं। फिर हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है बच्चा, ठीक है, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब आपको पता है बेटा, देखो जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड्स बनते हैं बेटा, वो कौन से होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। तो इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कार्बन, हाइड्रोजन कहता है यार कार्बन एक इलेक्ट्रॉन दे दे, कार्बन कहता है चल ठीक है ले जाओ, ठीक है। ये भी इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन आपस में दे देते हैं, ठीक है अच्छा। और इससे फॉर्मेशन हो जाता है CH4 का। इट मींस कि कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ जाते हैं थ्रू अ सिंगल बॉन्ड। और कौन से सिंगल बॉन्ड, कोवेलेंट सिंगल बॉन्ड के थ्रू। आई होप समझ आ गया होगा आपको, ये बहुत ईजी है बेटा। देखो बन गया ना यहाँ पे, ये बन गया, एक एक बॉन्ड बन गया यहाँ पे, ठीक है। दिस इज एक एक बॉन्ड बन गया, ऐसे दिखाना था आपको इसका फॉर्मेशन। यस मैम समझ पा गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर कोवेलेंट कंपाउंड जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो ये बोल रहे हैं कि जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं बच्चा, वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करते। उसके दो रीजन है, ठीक है। पहली बात तो कोवेलेंट कंपाउंड बना कैसे, देखो कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, म्यूचुअल शेयरिंग वाले दोनों ही अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जब आती है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, ठीक है, मतलब कि एक एटम दूसरे एटम को खींचना चाह रहा हो अपने पास, मतलब दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को खींचना चाह रहा हो, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो रहा, क्योंकि ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने हुए होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, इनके पास कोई फ्री आयन नहीं होता, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए फ्री आयंस की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है बच्चा। तो हम ये देखते हैं कि इसके पास कोई फ्री आयन नहीं होता है, देयर इज अ नो फ्री आयंस, कोई फ्री आयंस इसके पास प्रेजेंट नहीं होते हैं। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया बेटा, 2 मार्क में आया था एक क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं बेटा नेक्स्ट वाले पे, सोल्यूशन देखेंगे इसका। Why does carbon form the largest number of compounds? कार्बन जो होता है वो ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स कैसे बना लेते हैं। देखो सबसे तगड़ा रीजन तो इसका है बेटा, इसके पास है टेट्रावैलेंसी, 4 इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास, तो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कर लेता है मामला प्लस है, ठीक है। तो पहला रीजन यहाँ पे एक आंसर लिखेंगे और यहाँ पर बी का, ठीक है। तो पहला आंसर आप क्या देंगे, टेट्रावैलेंसी। चलिए मैम समझ में आ गया। नेक्स्ट आप दे सकते हैं बेटा, नेक्स्ट कैटिनेशन। कैटिनेशन मैंने बताया था ना, कार्बन अपने साथ भी बॉन्डिंग करके बहुत लंबी चेन बना सकता है, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। इट मींस कि जैसे कार्बन है, कार्बन ने कार्बन 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 कैसे बना रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपने साथ भी बॉन्डिंग कर लेता है, ठीक है। समझ में पॉइंट, यस मैम। फिर ये बोल रहे हैं व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन इन इथेन। इथेन क्या होता है बेटा, C2H6। इसमें कार्बन की वैलेंसी क्या होगी बेटा, कार्बन की जो वैलेंसी होगी वो होगी 4 बेटा। जनरली कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ होंगे। अगर आगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ जाते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप बच्चा आपने उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लोगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ। बेटा थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक्सप्लेन द गिवन रिएक्शन। आपको इन रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन करना है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। मैम ने आपको बताया था बेटा, ए यहाँ पर बताऊंगी मैं, बी यहाँ पर बताऊंगी। देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, मैम ने आपको क्या बताया, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है बेटा जब कोई आकर किसी की जगह ले लेता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं खड़ी हूँ, अभी मैं यूं हट जाऊँ, ठीक है, और कोई आ जाए मेरे यहाँ पे इस जगह को ले ले, ठीक है, इसी को बोलते हैं बेटा हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। जब एक एटम दूसरे एटम की जगह ले लेता है तो वो उसको क्या कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है। समझ वाला पॉइंट, यस मैम समझ में आ गया, ठीक है। तो हम इसका एग्जाम्पल लिखते हैं बेटा, जब भी आप CH4 को की रिएक्शन Cl क्लोरीन पास कराते हैं बेटा, इसी को हम क्लोरीनेशन बोलते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो हम ये देखते हैं बच्चा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हम देखते हैं बेटा एक हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस कर जाता है, क्लोरीन रिप्लेस कर जाता है, ठीक है। ऐसे CH3Cl और साथ में बन जाएगा HCl। इट मींस कैसे, जैसे CH4 ऐसा होगा कुछ, इसमें से बेटा Cl आएगा और इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ले जाएगा, ठीक है, ऐसे। और बेटा दूसरा Cl उसकी जगह ले लेगा, मतलब कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा CH3Cl। आप लोगों को पता है बेटा, अगर आप इसमें एक्सेस ऑफ क्लोरीन पास करेंगे तो ये सारे के सारे हाइड्रोजन जब तक क्लोरीन ना हटा दे जब तक रिएक्शन नहीं रुकती। समझ आया पॉइंट, यस मैम। और याद रखना सनलाइट की प्रेजेंस में होती रिएक्शन, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा रिएक्शन पे आता है बेटा सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन
फिकेशन रिएक्शन, ठीक है। सपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या है बेटा, इसी के अंदर तो सोप बनता है, फॉर्मेशन ऑफ सोप के अंदर यही रिएक्शन आती है, जिसके अंदर याद है आप लोगों को मैंने एस्टर में से किसको पास कराया था, बेस को पास कराया था बेटा, जब जाकर हमें क्या मिला था, सोप मिला था, ठीक है। एस्टर क्या, CH3COO C2H5, दिस इज द एस्टर। एंड इस एस्टर की रिएक्शन आप किससे कराते हैं बेटा, बेस से कराते हैं, किससे कराते हैं, बेस से कराते हैं, ठीक है बच्चा। तो हम यहाँ से देखते हैं हमें क्या मिलता है बेटा, CH3COO Na, ये Na आके इसके साथ रिएक्शन दे रहा है बेटा, और ये वाला जो बचा हुआ है वो OH के साथ चला जाता है, साथ में क्या बन जाता है, इथेनॉल बन जाता है, ठीक है बच्चा, C2H5OH, ठीक है। दिस इज योर सोप, क्या है बच्चा, ये आपका सोप है, ठीक है। एंड दिस इज योर इथेनॉल। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं, इसमें किस चीज का फॉर्मेशन होता है, सोप का फॉर्मेशन होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चा आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लोगा। एंड वन मोर थिंग, आपको जो पीछे से बैक नॉइसेस आ रही है बेटा, इग्नोर दिस साउंड प्लीज, बिकॉज वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो बाहर ही कहीं पर डीजे वगैरह बज रहा है, तो आई होप आप लोग समझेंगे उस चीज को, ठीक है। बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरा आपके साथ कॉन्वर्सेशन बिल्कुल क्लियर रहे, ठीक है। तो और देखते हैं बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सोल्यूशन देखते हैं बेटा उसका, ठीक है। तो आपसे ये बोला गया बेटा आइसोमर्स आपको बनाने हैं पेंटेन के, तो जिन बच्चों को नहीं आता बेटा कि आइसोमर्स क्या होता है, ठीक है। आइसोमर क्या होता है बेटा, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ठीक है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे आइसोमर लिखूँ, आइसोमर क्या होता है, जैसे सेकंड वाले में लिखा आइसोमरिज्म, तो मैं पहले डी वाले का आंसर लिखा देती हूँ आपको। आइसोमर्स क्या होता है बेटा, सेम, जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बेटा, जिनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डिफरेंट प्रेजेंट होता है। समझ में आएगा पॉइंट, यस मैम समझ में आ गया, ठीक है। वही आइसोमर्स होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, यही आइसोमरिज्म, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। आप ए वाले का आंसर देंगे, आपसे पेंटेन के आइसोमर्स पूछ रहा है वो। पेंटेन क्या होता है बेटा, जिन बच्चों को नहीं पता, पेंटेन इज अ मेंबर ऑफ अ एल्केन सीरीज, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ से मैं फॉर्मूले को डालूं यहाँ पर, CnH2n+2, इट मींस C5H2n+5+2, मतलब कि C5H12, ठीक है। ये चीज चेंज नहीं होनी चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब क्या है, आपका ये अरेंजमेंट, जैसे कार्बन 5 है 5 ही होना चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन 12 है तो 12 ही होना चाहिए, भले से आपका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाए, ठीक है। तो अब देखो आइसोमर निकालने के लिए फॉर्मूला बताती हूँ, ये फॉर्मूला याद करो बेटा, सारा आइसोमर सही हो जाएंगे बोर्ड, ठीक है। 2 की पावर n-4+1, दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है आप लोगों ने, ठीक है। अब ये n क्या है, n वो है जिससे आपको पूछेगा, जैसे पेंटेन है तो पेंटेन का कार्बन कितना होता है 5, तो n इज द 5 -4+1, तो मतलब 2 raised to power 1 प्लस 2 की पावर 1, तो मतलब वो 2 ही रहने वाला है। तो यहाँ से आपके 3 आइसोमर्स बनेंगे पेंटेन के, ठीक है। कौन कौन से, पहले तो सबसे सिंपल, यहाँ पे आप कार्बन को ऐसे 1 2 3 4 5, और इसके हाइड्रोजन पूरे कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। हो गया बेटा C5H12। फिर दूसरे में आप क्या कर सकते हो बेटा, यहाँ पे 4 कार्बन की चेन बना लो, ठीक है, और एक CH3 को ऐसे नीचे लगा दो, ऐसे। तो देखो अब ये पेंटेन ही रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये हाइड्रोजन के नंबर पूरे कर लो अपने, ठीक है। जैसे यहाँ पे H, ठीक है बच्चा। आइए आप लोगों को समझ में, यस मैम समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो बच्चा, उसके बाद आप यहाँ पे 2 CH3 ऊपर नीचे ले सकते हो, ठीक है। 1 2 3, ठीक है, एक CH3 यहाँ पे ले लो और एक CH3 नीचे ले लो, CH3 और हाइड्रोजन के नंबर पूरे कर दो, ठीक है। समझ में आया पॉइंट, यस मैम समझ में आ गया, ठीक है। इजी है, देखो कुछ भी नहीं बच्चा, कुछ भी नहीं। अब देखो, अब तो बोलोगे मैम और क्यों नहीं कर सकते, देखो और कुछ पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि अगर आप एक और CH3 ऊपर लोगे तो वापिस से ये वाला स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसके 3 ही आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं। आई होप आपके वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और इसका एग्जांपल भी पूछा हुआ है आपसे बच्चा, यहाँ पे आपका एग्जांपल पूछा हुआ है, तो आप पेंटेन का एग्जांपल ले सकते हैं, या फिर आप ब्यूटेन के बारे में बता सकते हैं। जैसे ब्यूटेन होता है C4H10, तो ब्यूटेन के कितने आइसोमर होंगे, इसी फॉर्मूले से पता लगा लो ना, C2 raised to power n-4+1, तो मतलब 2 की पावर n कितना होगा, 4 -4+1। बेटा जब भी किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, यहाँ पे 2 की पावर 0 आ गई, तो बेटा इसका कितना बनेगा आपका, एक मिनट, 4 -4 0 1, तो मतलब यहाँ से कितना बनेगा बेटा आपका 1 + 1 = 2, क्योंकि 2 की पावर 0 = 1, ठीक है। मैथ वालों को पता होगी ये बात कि भाई जब किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है, ठीक है। तो इसके सिर्फ 2 ही आइसोमर पॉसिबल है, आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं उन आइसोमर्स का भी बनाकर, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, अगर आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप बच्चा आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लोगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द इक्वेशन फॉर द कंबशन ऑफ इथेनॉल, ठीक है। अगर आप इथेनॉल का कंबशन कराएंगे, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, देखो कंबशन किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, आपको ऑक्सीजन की सप्लाई देनी पड़ती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं इथेनॉल क्या होता है, CH3 CH2OH, दिस इज द इथेनॉल, मतलब कि C2H5OH, दिस इज द इथेनॉल ना। तो आप इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे बेटा,
O2 से कराएंगे, मतलब कि कंबशन कर रहे हो ना आप इसको और हीट करोगे तो बेटा यहाँ से आपको क्या मिलता है, तो मैम ने आपको बताया है कंबशन रिएक्शन में आपको CO2 वाटर और हीट और एनर्जी इस फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। CO2 साथ में वाटर मिलेगा, साथ में बेटा क्या मिल जाएगी, हीट मिल जाएगी एज अ एनर्जी फॉर्म, ठीक है। अब आप रिएक्शन बैलेंस कर लेना बेटा, यहाँ पे 2 कार्बन हो जाएंगे आपके, ठीक है। फिर ऑक्सीजन को आप देख लेना, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे आप 3 लगा लीजिए, 3 2 6 हो जाएंगे, यहाँ पे 6 and 7, इधर साइड 7 है, 2 2 4, 4 and 2 बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर भी इंक्रीज हो जाने वाला है, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 2 2 4, ठीक है। अभी भी आपका हाइड्रोजन कम पड़ रहा है, तो इट मीन्स के यहाँ पर आप ऐसे 3 लगा सकते हैं, ठीक है। आप देख लेते हैं यहाँ पे कितना हो जाएंगे, 2 2 4 और यहाँ पे हो जाएंगे 3, ठीक है। 4 और 3 7, यहाँ पे भी कितना हो जाएंगे बेटा 7 हो जाएंगे, 3 2 6 7, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे ये वाला भी तो था, तो मैंने देखा नहीं, ठीक है। अब आपकी रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। तो पहले का रिएक्शन आ गया सोल्यूशन, फिर आते हैं बेटा बी वाले पे, ठीक है। ये बोल रहे हैं व्हाट कॉजेस कंबशन रिएक्शन टू बी इनकम्प्लीट, क्या होगा अगर आप कंबशन रिएक्शन को इनकम्प्लीट छोड़ दें, ठीक है। देखो कोई भी रिएक्शन बच्चा, कोई भी रिएक्शन कंबशन जब भी आपका इनकम्प्लीट रह सकता है जब आपने उसको इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई कराया, ठीक है। आपने यहाँ पे एक कंबशन इनकम्प्लीट क्या है, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या प्रोवाइड कराया, उसको प्रोवाइड इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यही होगा बेटा अगर आप कंबशन रिएक्शन को इनकम्प्लीट, अगर आपकी कंबशन रिएक्शन इनकम्प्लीट हो रही है तो उसका रीजन यही है कि आपने उसको इनसफिशिएंट सप्लाई दी है ऑक्सीजन की, ठीक है। समझ रहे हो पॉइंट, यस मैम। इसी वजह से आपको येलो और स्मोक जो होती है फ्लेम आपको नजर आती है, मैम ने बहुत इससे डिस्कस कर रखा है बच्चा। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अगर आप कंप्लीट कंबशन कराते हैं तो किस तरीके की फ्लेम आपको देखने के लिए मिलती है, आप कलर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट आते हैं बेटा 6 वाले पार्ट पे, देखो ऊपर वाला लिख लिया, मैं उसको हटा दूं, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, यहाँ पे मैं इसका सोल्यूशन लिखती हूँ, 6 वाले का जगह नहीं है मेरे पास, ठीक है बच्चा। देखो तो हम ये देखते हैं, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, डायमंड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, डायमंड जो होता है बेटा वो हाई मेल्टिंग पॉइंट क्या है, देखो पहली बात तो ये डायमंड एलोट्रॉप है कार्बन का, ठीक है। उसका मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या, जब आप उसको मेल्ट करोगे तो वो हाई, उसको ज्यादा टेम्परेचर क्यों चाहिए, वो सिंपल सी बात है। डायमंड में जो एक कार्बन होता है वो आगे जाके 4 कार्बन से जुड़ जाता है बेटा, ठीक है। इट मीन्स कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। कार्बन की चारों वैलेंसी बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर चुके हैं, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पहला पॉइंट हो जाएगा बेटा। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि डायमंड का स्ट्रक्चर काफी कॉम्पैक्ट होता है, मतलब ऐसे ऐसे थोड़ा सा ऐसे कंप्रेस होता है, ठीक है। तो बेटा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होने की वजह से, ठीक है, हमें क्या देखने के लिए मिलता है बेटा, डायमंड में मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा देखने के लिए मिलता है। समझ में आ गया पॉइंट, यस मैम। फिर ये बोले ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देखो ग्रेफाइट एक नॉन मेटल का बना हुआ कंपाउंड है, कार्बन का एलोट्रॉप होता है, नॉन मेटल जनरली इलेक्ट्रिसिटी के बैक कंडक्टर्स होते हैं, बट फिर भी ग्रेफाइट क्यों है ऐसा, सिंपल सा रीजन, देखो ग्रेफाइट में जो कार्बन होता है ना वो 3 ही बॉन्ड बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री रह जाता है, ये क्या है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है तो चंचल है, ठीक है, ये इधर से उधर घूमता रहता है, ठीक है। तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से बेटा ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आपको बच्चे ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, अगर आ गया है तो बेटा हार्ड दे देना मैम को, ठीक है। बहुत मेहनत हो रही है आप लोगों के लिए एंड आई होप आपका रिजल्ट भी उतना ही अच्छा है, ठीक है बच्चा। एंड आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप बच्चा आपने उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लोगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, देखो मैंने आपको बताया था बेटा फंक्शनल ग्रुप्स क्या होंगे, फंक्शनल ग्रुप्स होंगे ये ऐसे कंपाउंड होंगे या फिर ऐसे एटम्स होंगे जिनकी अलग प्रॉपर्टी होगी, अलग केमिकल प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। ग्रुप ऑफ 1 और मोर एटम्स which have distinct chemical properties, ठीक है, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है बच्चा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं OH लगा दूं तो OH इज अल्कोहल, अल्कोहल की अलग केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। मान लो मैं CH2 लगा दूं, CH2 इज एल्डिहाइड ग्रुप, उसकी अलग केमिकल प्रॉपर्टीज है। मान लो मैं यहाँ पे कोई एस्टर ग्रुप लगा दूं, उसकी अलग केमिकल प्रॉपर्टीज है। COH लगा दूं, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, ठीक है। तो मतलब कि ये ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो जिनकी खुद की एक अलग से केमिकल प्रॉपर्टी होती है। समझ रहे हैं? यस मैम समझ में आया, ठीक है। ये वाले का ये मिल गया आंसर। फिर आपसे ये बोला गया है राइट इन टेबुलर फॉर्म स्ट्रक्चर फॉर्मूला एंड द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपको यहाँ पर बताना है। देखो कितना इजी आंसर है, यहाँ पे देखो ये वाले का, यहाँ पे ए वाले का देखो टेबुलर फॉर्म में बताइए, यहाँ पे इथेनॉल का बता दो बच्चा और यहाँ पर इथेनॉइक एसिड का बता दो, इथेनॉइक एसिड, ठीक है। तो इथेनॉल क्या होता है C2H5OH एंड ये क्या होता है, ये क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा बेटा CH3COOH, ठीक है। दिस इज योर इथेनॉइक एसिड, ठीक है। उसके बाद इसमें कौन सा है बेटा OH, OH इज द फंक्शनल ग्रुप और यहाँ पे कौन सा है COOH
OH इज द फंक्शनल ग्रुप, मतलब कि यहाँ पे है एल्कोहलिक ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है बच्चा, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है बेटा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। आई होप आपको ये वाला आंसर बेटा पूरी तरीके से समझ में आ गया। आगे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर मैं ये वाला आंसर ऊपर की तरफ लिख रही हूँ, ठीक है, ले लो इसका। अब देखो, अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं। इतने इजी आंसर्स हैं भाई, कुछ भी नहीं है। आप लोग मेरी वन शॉट सीरीज लगा लो बेटा जाकर, और इनको लगा लो भाई, चैप्टर डन हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखेंगे बच्चा, ये बोल रहे हैं लिस्ट 2 tests for experimentally distinguish between an alcohol and a carboxylic acid and describe how these tests are performed, ठीक है। आपको अल्कोहल, मान लो आपको यहाँ पे अल्कोहल के बारे में आपको 2 टेस्ट ट्यूब दी मैंने, और उसमें मैंने एक में अल्कोहल रखा और एक में कार्बोक्सिलिक एसिड को दिया, ठीक है। टेस्ट नहीं करना, टेस्ट से परफॉर्म करके बताना, ठीक है। दिखने में भी सिमिलर लग रहा है। सबसे सिंपल सा टेस्ट बताती हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो लिटमस पेपर टेस्ट, लिटमस पेपर टेस्ट। तुम लोगों को पता है बेटा, लिटमस पेपर में अगर आप एसिड के साथ रिएक्शन दोगे तो वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो ये जब आप लिटमस पेपर दोगे तो ये ब्लू को किसी चीज में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा, लिटमस पेपर के साथ कोई चेंज नहीं दिखाएगा, बट ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा। पहला चेंज तो हमें पता चलेगा कि भैया वो एसिड है, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे क्या दे सकते हैं बेटा, आप उसके साथ रिएक्शन करा दो, मेटल कार्बोनेट्स के साथ, कार्बोनेट्स या फिर बाई कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन कराओ, ठीक है। आप लोगों को पता है बच्चा, अल्कोहल कोई रिएक्शन नहीं देगा, बट ये रिएक्शन देगा। ये जब रिएक्शन देगा तो फिर ये क्या बनाएगा, तो वो एसिड है ना, वो एसिड जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं वो सॉल्ट बनाते हैं, साथ में CO2 गैस रिलीज करते हैं, साथ में वाटर का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। ये रिएक्शन से आप ये 2 टेस्ट आप बता सकते हैं कि कौन सा एसिड है कौन सा अल्कोहल है। आई होप आपको क्वेश्चन की अब आपको अप्रोच समझ में आ रही है कि मैम किस तरीके से अप्रोच कर रही है, ठीक है। जैसे मैं अप्रोच कर रही हूँ वैसे ही आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है, और बेटा उसमें आपका थ्योरी पार्ट अच्छा होना चाहिए, जिसके लिए मैंने 1 शॉर्ट लेक्चर यहाँ पे दे रखे हैं बेटा आपको हर चैप्टर के अंदर के। आप लोग जाकर लगाइए, मैं अभी भी आपको बोलती हूँ जाकर लगाइए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ जाएंगे फिर आगे की तरफ। आई होप बच्चा आपने उस वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको कन्वर्जन दिखाना है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्वर्जन आपको करना आना चाहिए, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को लगाइए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। देखो इथेन से इथाइल क्लोराइड बताना है, तो इथाइल क्लोराइड मतलब मैम कहीं ना कहीं Cl ऐड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो नहीं। यस बच्चा, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा सकते हैं जहां पे आप क्लोरीन को ऐड कराते हैं, ठीक है। तो आप इथेन लीजिए, इथेन क्या होता है C2H6, इसमें आप क्या पास कराइए बेटा, क्लोरीन पास कराइए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो आपको क्या होगा बेटा, वही सिंपल सी बात होगी, एक हाइड्रोजन हटेगा और Cl लगेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मतलब के C2H5Cl और साथ में निकल जाएगा HCl। तो पहला कन्वर्जन हो गया, इजी है मैम। हमेशा जहां पर भी क्लोरीन ऐड कराना है उसका क्लोरीनेशन करा देना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट बेटा बी पार्ट देखेंगे, इथेनॉल से इथीन बनाना है। इथेनॉल क्या होता है C2H5OH, अब मैं इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखूंगी CH3 CH2OH, और साथ में इथीन क्या बनाना है, इससे आपको इथीन बनाना है। यहाँ पे ये C2H4 बनाना है, ठीक है, ये आपको बनाना है। तो अब आप कैसे बना सकते हो, यहाँ पर बेटा आप क्या कराओ, आप यहाँ पे क्या करा दो, इससे वाटर लूज करा दो, ठीक है। इसका वाटर लूज कैसे कराओगे, यहाँ पे बेटा आप लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दो, बेटा ये वाटर डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे OH यहाँ से निकलेगा और एक H यहाँ से निकलेगा। तो अगर यहाँ से निकलेगा तो C2H4 ही तो बनेगा। तो जब भी आपको इथीन बनाना है अल्कोहल से जब भी एल्कीन बनाना है तो बेटा उसका क्या करा देना, डिहाइड्रेशन करा देना, पानी लूज करा देना यहाँ से, ठीक है। तो जैसे यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से OH, ठीक है। तो H2O निकल गया, यहाँ से CH2 बचेगा, यहाँ से मतलब कंपाउंड में क्या बचेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया। देखो इथीन बन गया, इथीन इजी है रिएक्शन, यस मैम इजी है, ठीक है। नेक्स्ट सी पार्ट को देखेंगे, इथेनॉल टू इथेनॉइक एसिड। इथेनॉल से इथेनॉइक एसिड, अल्कोहल से एसिड में जाना है, मतलब कि इसको ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में होता है बेटा, देखो यहाँ पे इथेनॉल है C2H5OH का, आप क्या कराएंगे बेटा यहाँ पे एसिड उसको CH3 CH2OH का क्या करा, ऑक्सीडेशन करा, जो आपको क्या मिले CH3COH, ये वाली चीज आपको मिल जानी चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको क्या कराना है बेटा, यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं एल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7, एसिडिफाइड K2Cr2O7, ठीक है बच्चा। तो इतनी इजी रिएक्शन बेटा आपको मैंने बताया थी कि 2 तगड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो सीधा अल्कोहल को किस में लेके जाते हैं बेटा, किस में लेके जाते हैं, एसिड में लेकर जाते हैं, ठीक है। समझ में आया पॉइंट, यस मैम। फिर डी पार्ट देखो, डी अगर नहीं दिख रहा तो ऊपर दिखाती हूँ। इथेनॉल से इथेन में जाना है, इथीन से सॉरी इथीन, तो इथीन क्या होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 से आपको क्या बनाना है, इथेन बनाना है, मतलब कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। देखो यहाँ पे तुम एक चीज नोटिस करो कि मैम हाइड्रोजन वहां पर कम है, यहाँ पर हाइड्रोजन बढ़ चुके हैं। सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे करा दो हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन वाला मेथड लगाओ। यहाँ पे H2 गैस को ऐड कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल, पैलेडियम या फिर प्लेटिनम की प्रेजेंस में, तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा इथेन। इतना इजी है भाई, क्या करा है हमने, कुछ भी नहीं करा, ठीक है। डी वाले पार्ट में क्या करा है हमने, हाइड्रोजिनेशन,
ठीक है। इस वाले में ऑक्सीडेशन कर दिया, ऑक्सीडेशन, इस वाले में डिहाइड्रेशन कर दिया, इतना आसान है यार मैम, ठीक है। ऊपर वाले में सब्स्टिट्यूशन मतलब कि क्लोरीनेशन कर दिया, सब्स्टिट्यूशन लिख लो, तुम्हें याद हो जाती है, सब्स्टिट्यूशन कर दिया, लो बन गया, कन्वर्शन हो गया, डन है, ठीक है। नेक्स्ट को 10 पार्ट होगा, ठीक है। राइट डाउन द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द सेकंड मेंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड एंड हैविंग अ फंक्शनल ग्रुप OH। बेटा सेकंड कार्बन चेन का कार्बन कंपाउंड का सेकंड कार्बन कौन सा है? इथेन ही होगा ना, कहीं ना कहीं एथ ग्रुप हो रहा होगा, उसमें OH लगा है, मतलब कि जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है ये क्या है? इथेनॉल है। ये तो पता चल गया कि मैम इथेनॉल है, सिंपल सी बात है। तो कैसे पहचाना? दो कार्बन कैथ होता है और OH लगा हुआ है तो ऑल एल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। चलिए मैम समझ में आ गया। फिर आपको इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? देखो, कार्बन लो, यहाँ पे 2 कार्बन, फिर यहाँ पे O लो, फिर यहाँ पे H लो, ऐसे ही लगाने हैं आपको अरेंजमेंट में। अब फिर यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 5, तो 1 2 3 4 5 लग गया सब अरेंजमेंट, ठीक है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास कितने? 1 2 3 4 5 6 होते हैं ना ऑक्सीजन के पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब ये क्या करेगा? इससे एक लेगा, यहाँ पे ये ऐसे ऐसे लेते रहेंगे, यहाँ पे ऐसे दिस, देखो यहाँ से भी इसने ले लिया, फिर ये किससे ले लेगा? ऑक्सीजन से, ठीक है। और ऑक्सीजन, अब ये देखो कार्बन कितने चाहिए? कार्बन कितने चाहिए? अपने 6 पूरे 8 पूरे करने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अगर ये किससे ले ले, हो गए इसके तो पूरे, चलो भैया ठीक है। फिर ये वाला भी ऐसे लगा बेटा, एक ही किससे लगा? ये एक लेगा ऑक्सीजन से, किससे लेगा बच्चा? ये ऑक्सीजन से लेगा, और ऑक्सीजन को 2 पूरे करने हैं तो वो एक हाइड्रोजन से लेता है और एक कार्बन से लेता है। लो बन गया, इतना आसान है स्ट्रक्चर, कुछ है? कुछ भी नहीं है यार, देखो लो स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ेंगे इस क्वेश्चन की तरफ। आई होप बच्चा आपने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लोगा। अब हम आगे बेटा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इनके जो 2 पार्ट गिवन है आपको, इनका नेम और स्ट्रक्चर लिखना है, ठीक है। ए इधर, बी इधर, आओ देखते हैं बेटा। तो पहले बोल रहे हैं एक अल्कोहल है जिसमें 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, उसके मॉलिक्यूल के अंदर, मतलब कि 3 कार्बन है, 1 2 3, और उससे अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है। इसका नाम बताओ भैया, पहले तो वैलेंसी पूरी कर लो इसकी, ठीक है। तो बेटा ये क्या है? ये 3 कार्बन का है, तो हम इसको लिखेंगे प्रोपेन। ये नहीं लगाना, मैंने सिखाया हुआ आयुपैक, अगर नहीं आता है तो जाकर मेरे वीडियो को विजिट करो, ठीक है। उसमें ना बहुत अच्छे से आप लोग को आयुपैक करना भी सिखाया हुआ है, नेमिंग करना सिखाया हुआ है, और लास्ट में क्या आएगा बेटा? ऑल आएगा, ठीक है। तो वो फर्स्ट कार्बन पे इसलिए उसकी पोजीशन नहीं लिख रहे हैं, प्रोपेन 1 ऑल भी हो सकता है, बट ऑल भी हो सकता है, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है बच्चा, समझ में आया पॉइंट? यस मैम समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा एन एल्डिहाइड विद 4 कार्बन एटम्स इन इट मॉलिक्यूल, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप जिसके 4 कार्बन है जिसमें, तो मतलब 1 2 3 4, और उसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, मतलब क्लास में CHO ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। आपको उसकी नेमिंग करनी है, ठीक है। CH3 CH2 CH2, ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका 4 कार्बन का ब्यूटेन, और बेटा लास्ट में एल्डिहाइड ग्रुप है तो अल, ब्यूटेनल, ठीक है। समझ में आ गया? यस मैम समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट सोल्यूशन देखते हैं बेटा 12। तो आप देखते हैं ये बोल रहा है राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड होता है बेटा जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और अनसैचुरेटेड होता है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। आर अरेंज इन अ रिंग, वो एक रिंग में अरेंज हुए हैं, आपको सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पर बतानी है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे, देखो सैचुरेटेड में मतलब कि सिंगल बॉन्ड है और उसको रिंग में डाल दो, तो सैचुरेटेड में मान लो मैं ले रही हूँ कार्बन 5 कार्बन कंपाउंड ले रही हूँ, मतलब कि C5H10 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो ये कार्बन आएगा 5 कार्बन रिंग में, दिस इज द 5 कार्बन इन अ रिंग, ठीक है। अब इसकी बैलेंस पूरी करो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन आएंगे बच्चा, ठीक है। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे। आपको डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है, तो यहाँ पे अगर मैं सिंगल बॉन्ड देखूँ, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड तो है ही नहीं ना यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ का डबल बॉन्ड कितना हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा, बट सिंगल बॉन्ड तो है ना यहाँ पे। जैसे कार्बन देखो 1 2 3 4, यहाँ पे देखो पहले देख लो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। 15 सिंगल बॉन्ड जाएंगे इसके, ठीक है। नाम समझ में आ गया। फिर आता है अनसैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड मतलब कि जहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। सबसे तगड़ा एग्जांपल बेंजीन के अलावा कुछ नहीं हो सकता इसका। बेंजीन लो, बेंजीन कितने कार्बन की होती है बच्चा? 6 कार्बन की रिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे डालो ऐसे 1 2 3, ईन आ रहा है ना इसमें, ईन आ रहा है मतलब डबल बॉन्ड तो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं बेटा पार्शियली डबल बॉन्ड यहाँ पे ऐसा प्रेजेंट होता है, पार्शियली होता है, ठीक है। क्योंकि अंदर वाला जो डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ पे घूमते रहते हैं, इवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। रिवॉल्व करते रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। अंदर फिर हाइड्रोजन पूरे करो उसके, ऑलरेडी 3 बॉन्ड्स ने बना रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो H H, यहाँ पे H H H H, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखे हैं बेटा, ठीक है। 3 बॉन्ड बना रखे थे, एक हाइड्रोजन से बन गया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेंजीन का?
H6 डबल बॉन्ड कितने होंगे बेटा यहाँ पे, डबल बॉन्ड कितने नजर आ रहे हैं, कितने नजर आ रहे हैं, और सिंगल बॉन्ड कितने नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन ना तुम इसका आंसर तुम लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कि यहाँ पे डबल बॉन्ड कितना और सिंगल बॉन्ड कितना है, ठीक है। फिर मैम आपको बेटा बताएगी कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। सो आप लोग इसको कैलकुलेट करके बताना, इजी, ठीक है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप बच्चा आपने उसका स्क्रीनशॉट ले होगा। देखो एक पॉइंट और डिस्कस करना है, शायद मैंने यहाँ पे ये चीज पढ़ी नहीं, इसमें नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बताने हैं कंपाउंड के बीच में, ठीक है। तो इसको ऐसा मत करना, इसको ऐसे करना है, यहाँ पे सब कुछ सही है, ये मत लिखना है, यहाँ पे ये चीज मत लिखना, स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है इसका। देखो क्या करना है, यहाँ पे आपको कार्बन और कार्बन के बीच का भी बताना है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बताना है, ऐसे बताना है आपको इसमें, ठीक है। तो कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट है बेटा, तो यहाँ पे 5 बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल वाले 5 बॉन्ड है ना यहाँ पे, 1 2 3 4 5 जो कार्बन और कार्बन के बीच में बन रहा है, तो यहाँ पे हो जाएंगे 5। फिर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, मतलब कि ये कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, इनके बीच में बेटा 10 बॉन्ड बनेंगे। तो ये कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड्स है ना, तो ये 10 हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे करना है वाला, ठीक है, मैंने देखा नहीं कुछ सही से, ठीक है। फिर इस वाले में देखो, इस वाले में कार्बन और कार्बन के बीच में देखो, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में देखो, कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे हैं बेटा, 6। और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बेटा कितने बॉन्ड बन रहे हैं बेटा, 6 बन रहे हैं, ठीक है। आई होप अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब ले लेना इसका स्क्रीनशॉट आप, ठीक है। अब मैं इसको रेस करती हूँ, ठीक है। अब आते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए, हमें नहीं पता क्या है, ए है बस, ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6O। C2H6O का मतलब क्या बेटा, वैसे तो फॉर्मूला जनरली होता है C2H5OH, मतलब कि अल्कोहल है, क्या है बेटा, ये अल्कोहल है, ठीक है। ये है इथेनॉल, क्या है ये, इथेनॉल है, मतलब कि CH3 CH2OH है, ठीक है। इसका समझ में आ गया। इसको ऑक्सीडेशन हुआ है, क्या हो गया बच्चा, इसका सिंपल सी बात है यार, देखो ऑक्सीडेशन के लिए उसने क्या बोला है, एल्कलाइन KMnO4, मतलब कि उसने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करा है, तो उसने यहाँ पे ऑक्सीडेशन करते हुए एल्कलाइन KMnO4 का इस्तेमाल करा है, ठीक है। जब भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन इतने तगड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होगा, सीधा किस में जाकर रुकेगा, वो एसिड में जाकर रुकेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा, इथेनॉइक एसिड बनेगा, अभी बता दिया मैंने, इजी है लो, इथेनॉइक एसिड, ठीक है, मतलब कि CH3COH बन गया लो। बस ये बताना था ए और बी, और मैकेनिज्म क्या है, किससे हुआ है, मतलब ये है ना आइडेंटिफाई ए और बी, ए भी बता दिए, ये ए है और ये बी है, इजी है रिएक्शन। फिर उसके बाद आपको केमिकल इक्वेशन बतानी है जो इस फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, बेटा इसमें हुआ है ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है बच्चा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इतना इजी क्वेश्चन था, ले लो स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप बच्चा आपने उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे हमारे वीडियो के बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसके बाद भाई PYQ भी खत्म हो जाएंगे इस वाले चैप्टर के। और देखते हैं बेटा, पहले इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये बोल रहे हैं क्या होगा जब एक इथेनॉइक एसिड क्या होता है, पहले लिख लो CH3 CH2 है, जब वो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो वो एक एसिड है, ठीक है। सिंपल सी बात है, जब भी एक एसिड किसके साथ रिएक्शन करता है, कार्बोनेट्स या फिर बाइकार्बोनेट्स के साथ, या फिर बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करेगा, तो बच्चा वो क्या बनाएगा, यहाँ से वो फॉर्मेशन करेगा सॉल्ट, एंड किसका फॉर्मेशन करेगा, वाटर एंड CO2 का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये 10 बार बता दिया मैंने रिएक्शन, इसको बार बार तुम लोग रिपीट करते रहा करो, तुम्हें तो प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन है बेटा, अब हम देखेंगे यहाँ पे कि अगर आप इसमें अल्कोहल में H2SO4 डाला है, H2SO4 क्या करता है, मैम ने क्या बता रखा है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब ये वाटर लूज कराएगा कंपाउंड के अंदर से, तो वो H यहाँ से H यहाँ से, मतलब कि ये बनेगा यहाँ पे बनेगा ये CH, इथीन बन जाएगा ना बच्चा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है मैम, समझ में आ गया। फिर इथीन में हाइड्रोजन गैस को ऐड करा रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, क्या हो रहा है, हाइड्रोजनेशन हो रहा है, ये बॉन्ड टूट के एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, चलिए मैम समझ में आ गया। नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ है, मतलब कि क्या हो रहा है, ठीक है, कंबशन हो रहा है ना, तो यहाँ पे CO2 और साथ में वाटर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस कर लेना है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, ठीक है। आई होप बच्चा आपको ये जो लेक्चर था